4 साल पहले 2 लाख रुपए के लेन देन से शुरू हुआ एक विवाद देखते ही देखते ऐसे खूनी खेल में बदल गया जिसने एक पिता और उसके जवान बेटे की जान ले ली। एक परिवार हमेशा के लिए उजड़ गया और अब करीब 4.25 साल बाद इस सनसनीखेज डबल मर्डर केस में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पूर्व पुलिसकर्मी समेत 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि एक आरोपी को 5 साल की जेल हुई है। चलिए बताते हैं आपको इस हत्याकांड की पूरी कहानी सिलसिलेवार ढंग से, और ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों हुई पुलिस वालों को इतनी बड़ी सजा। दरअसल यह मामला शामली जिले की कैराना अदालत से जुड़ा है। मेरठ के कंकरखेड़ा इलाके के न्यू सैनिक विहार में रहने वाले भूपेंद्र और उनके 20 साल के बेटे अर्जुन की 6 अप्रैल 2022 को बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दोनों के शव कांधला थाना क्षेत्र के गांव सल्फा के जंगल में बरामद हुए थे। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो इलाके में सनसनी फैल गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि पिता और बेटे दोनों के सिर और सीने में गोली मारी गई थी। इस दोहरे हत्याकांड ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया था। हत्या के बाद मृतक भूपेंद्र की पत्नी सुरेश देवी ने कांधला थाने में मुकदमा दर्ज कराया। जांच के दौरान जो कहानी सामने आई उसने सभी को चौंका दिया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक भूपेंद्र ने गांव मखमूलपुर निवासी विक्रांत से 2 लाख रुपए उधार लिए थे। बाद में पैसों को लेकर विवाद बढ़ता चला गया। आरोप है कि विक्रांत 2 लाख की जगह 5,80,000 रुपए की मांग करने लगा। इसी विवाद को लेकर उसने अपने परिवार और साथियों के साथ मिलकर भूपेंद्र, उनके बेटे अर्जुन और पत्नी सुरेश देवी को गांव मखमूलपुर बुलाया। आरोप है कि वहां तीनों को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की गई। इसके बाद सुरेश देवी को पैसे लाने के बहाने मेरठ भेज दिया गया। जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर भी पहुंची, लेकिन आरोप है कि तब तक आरोपी भूपेंद्र और उसके बेटे अर्जुन को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से ले गए। परिजनों और पुलिस से कहा गया कि उन्हें थाने ले जाया जा रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। अभियोजन के मुताबिक आरोपियों ने दोनों को कांधला क्षेत्र के गांव सल्फा जंगल में ले जाकर गोली मार दी। इसके बाद दोनों के शव जंगल में फेंक दिए। अगले दिन जब शव बरामद हुए तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने जांच शुरू की और कुछ ही समय बाद इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी विक्रांत, उसके पिता वीरेंद्र, भाई अर्जुन और दोस्त मोनू को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 14 गवाह पेश किए। गवाहों के बयान, परिस्थिति जन्य साक्ष्य और केस डायरी में मौजूद सबूतों के आधार पर अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई की। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद और सभी साक्ष्यों की गहराई से पड़ताल करने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार राय ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया। इस मामले का सबसे चर्चित पहलू ये भी रहा कि मुख्य आरोपी विक्रांत उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही था। वो कभी उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात था और आईबी के पूर्व निदेशक की सुरक्षा ड्यूटी में भी रह चुका था, लेकिन इस दोहरे हत्याकांड के बाद उसे पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। अब इस मामले में अदालत ने सजा का भी ऐलान कर दिया है। कोर्ट ने बर्खास्त सिपाही विक्रांत, उसके भाई अर्जुन और दोस्त मोनू को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं विक्रांत के पिता वीरेंद्र को अपहरण में सहयोग करने का दोषी मानते हुए 5 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। इस फैसले के साथ करीब 4.25 साल पुराने इस चर्चित डबल मर्डर केस में अदालत की ओर से न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो गई। हालांकि फैसले के बाद आरोपियों के परिवार ने इस निर्णय पर असंतोष जताया है। आरोपियों के बाबा का कहना है कि वो इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि उनके परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाकर बर्बाद कर दिया गया है। उन्होंने साफ कहा कि वो अब इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे और वहां पर अपील करेंगे। अब इस फैसले से संतुष्ट नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, आगे अपनी अपील करोगे? कहाँ पे इलाहाबाद अपील करेंगे? हाँ। क्या कारण रहा इसमें, किस तरह से? इसमें कारण रहा झुट्टे केस में फंसा रखे हम। अच्छा, सारा टोटली झुट्टा है, धमकी का बना रखा है उसने हमारी मेरठ में। हाँ, जो मेरठ में मुकदमा बनाया था वो भी आपके कहना ये है कि वो भी सही नहीं है? बिल्कुल भी सही नहीं। वो बच्ची घर तो लिखड़ी नहीं, धमकी देने कहाँ जा लियो। अच्छा, उसके साथ में भूपेंद्र बफर के साथ में जोड़ कर पैसे दे लेकर वो उसमें लगवा दिया धमकी का उस पर। 4 साल तक चली कानूनी लड़ाई, दर्जनों सुनवाई, 14 गवाहों की गवाही और तमाम सबूतों की पड़ताल के बाद अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। एक तरफ पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद पूरी होती दिखी, तो दूसरी तरफ दोषियों का परिवार अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि क्या हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती मिलने के बाद कोई नया मोड़ आता है
या फिर कैराना अदालत का ये फैसला ही अंतिम रूप से कायम रहता है। फिलहाल आप क्या कुछ कहेंगे इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। शामली से शरद मलिक की रिपोर्ट, यूपी तक।